तो आज हम गोपाष्टमी मना रहे हैं, तो भगवान के सुंदर भजन से शुरुआत करेंगे। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। माले चंदन तिलक मनोहर माले हल्का शोभे कपोल सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। शिरे चूड़ा दर्शी माले शिरे चूड़ा वन फूल माला पर डोले। पहिरन पीता पीतांबर शोभे नोपुर चरण सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिर दुलाला राधा कृष्ण एक तनु है। धुवन माझे बंशी बजाए विश्वरूप के प्रभु जी साथी आओ तो प्रकट ही नदिया में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गायत है हरि गुण नाम। मंगल गान मृदंग रसान बाजत है कोई रंगण में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सचिर दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में।
हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल। तुम्ही परम दया प्रभु परम दया केशव माधव दीनदयाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल। पीतम सन परी मयूरेण शिखरी मुरलीर वाणी तुले बोलेर नाम। पीतम सन परी मयूरेण शिखरी मुरलीर वाणी तुले बोलेर नाम। तुम्ही मधुर गोपाल प्रभु मधुर गोपाल केशव माधव दीनदयाल। भवभय भंजना श्री मधुसूदन विपद भंजना तुम्ही नारायण। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीनदयाल। दीनदयाल प्रभु दीनदयाल केशव माधव दीनदयाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe. Jaya Gaurani Kai Gaurani Kai Gaurani Kai, Jaya Gaurani Kai. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नामाचार्य सिद्धदास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातः वन्दे गुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज हम अपने साप्ताहिक सत्संग में गोपाष्टमी मना रहे हैं। तो इस्कॉन के सारे मंदिर में गोपाष्टमी त्यौहार मनाते हैं और वो त्यौहार गुरुवार को संपन्न हो गया। हाँ, तो लेकिन हम आज सत्संग है इसलिए इसका आयोजन आज कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीला है वो लीला मन को आनंद देने वाली और कर्ण के माध्यम से हृदय को शुद्ध करने वाली है। ऐसे इस गीता भागवत का श्रवण बड़े बड़े विद्वानों ने कई साल जीवन भर किया है, घंटों घंटों तक। इसलिए भागवत में पहले स्कंद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शृण्वतां स्वगतां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुखसुतां। कि भगवान की लीलाएं बहुत मधुर है, आनंद देने वाली है और भगवान को ही अपने हृदय में स्थापित करने वाली है। जीवन का सारा अमंगल निकालने वाली ये लीला है। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का लीला अवतार के बारे में हमें बताइए, भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए, और बाद में कहते हैं कि भगवान कृष्ण देवकी माता के गर्भ से अवतरित हो गए, उन्होंने कौन कौन से लीला संपन्न की, उनकी लीला हमें सुनाइए। और उसके उत्तर में सुखदेव जी महाराज उनको प्रथम स्कंद से भगवान के अनेक अवतारों के वर्णन करते हैं और उसके पश्चात तो दशम स्कंद में आते हैं और दशम स्कंद में भगवान की बाल लीलाएं सुनाते हैं। वृंदावन की लीलाएं, मथुरा की लीलाएं, द्वारका की लीलाएं। तो कहते हैं कि वयम तो वितृप्याम उत्तम श्लोक वार्ते यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। कि भगवान कथा सुनने से और सुनने की चाहत बढ़ती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि आप ये जप क्यों कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोला जप कर रहे जप करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, कोई सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता ना। जप क्यों करें, जप करने के लिए। पानी क्यों पी रहे, पानी पीने के लिए। ऐसा उत्तर होता है क्या, है ना। तो प्रभुपाद ने बोला कि आपको नहीं समझ में आएगा उत्तर कि जप करना है, जप करने के लिए इसका मतलब है कि अभी हम जप कैसे कर रहे हैं, अभी हम जप अशुद्ध रूप से कर रहे हैं। लेकिन एक बार शुद्ध नाम आ गया मुख में तो जप छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। घंटों घंटों तक कृष्ण के साथ में जो आनंद आने वाला है उसको रस बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी बद्धावस्था है तो 2-4 माला किए, 10 माला किए, 20 माला किए तो उसको टांग के रख देते जोली को, ज्यादा समय तक नहीं जप किया जाता, बद्धावस्था है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की सेवा करते करते, कृष्ण के बारे में सुनते सुनते फिर नाम जप को प्रयास करेंगे तो कृष्ण हमारे सेवा से खुश हो जाएंगे। हाँ, ये सेवा करने वाला भक्त है, इसको मैं अपना नाम देता हूँ, इसको मैं अपना रूप दिखाता हूँ, इसका अपनी लीला प्रकट करता हूँ और इसका मैं हो जाता हूँ, उसको जो बोला वो मैं कर जा रहा हूँ। तो भगवान उसके हो जाते हैं। और इसलिए हम जप कर रहे हैं कि भगवान को अपने हृदय में बिठाना, और ये सुन भी रहे हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में आ सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरे भक्त आपस में आके मेरे बारे में चर्चा करते हैं, उससे उनको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और सुनने की चाहत। और कृष्ण ने और क्या किया, कृष्ण ने आसुर कौन कौन से आसुर को मारा, वो आसुर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो आसुर किस तरह से हमें परेशान कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण कैसे उन आसुरों को
मार डालते हैं, है ना। देवकी ने जब भगवान श्री कृष्ण को जन्म दे दिया तो देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो गई। कंस ने 6 पुत्रों को मार डाला और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। लेकिन उसके पहले देवकी को बहुत कष्ट सहन करना पड़ा। 6 पुत्रों को सामने मरते हुए देखना पड़ा। लेकिन ये 6 पुत्र थे कौन? वैसे तो वसु के पुत्र थे, लेकिन ये 6 पुत्र कौन है वास्तव में? तो हमारे हृदय के वो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। और ये जब तक हमारे हृदय में है तब तक श्री कृष्ण का आगमन नहीं होगा। जन्म जन्म हम जन्म ले रहे मनुष्य के योनि से, इस योनि से उस योनि तक, लेकिन ये 6 शत्रुओं की सेवा चल रही है। भगवान की सेवा को बंद कर दिया है। जैसे हमारा मन बोलता है ये चाहिए, हम उसके पीछे भागते हैं। सीता माता ने एक ही बार कहा था कि मुझे वो गोल्डन डियर चाहिए, तो भगवान राम जी को जाना पड़ा उसको पकड़ने के लिए। लेकिन उसके बदले में क्या हो गया? माता सीता का ही हरण रावण कर लिया। वैसे हमारा हरण तो ये रावण रूपी मन जो है, उसने मन को तो हरण कर ही लिया है, उसको वापस लाना है। जैसे लंका से हनुमान जी ने सीता का खोज किया और सीता राम से मिलाई हनुमान के सेना, वानर सेना के माध्यम से, वैसे हमारा मन जो अपनी भक्ति रूपी सीता जो है उसको खो बैठा है। वो हमारी संपत्ति है सीता माता। लेकिन उस सीता को रावण के कब्जे से छुड़ाना और राम और सीता का मिलन करना, ये हनुमान जैसे काम किया, वैसे हमें भी अपने सीता को वापस राम से जुड़ाना है। कृष्ण को ढूंढना है। कृष्ण चले गए हैं, भक्ति चली गई है, लेकिन भक्ति के माध्यम से कृष्ण को बुलाना है, तभी हमारा जीवन में मंगल हो जाएगा। और इसी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और अपनी बाल लीलाएं, पौगंड लीलाएं और अपनी किशोर लीलाएं संपन्न करते हैं। और इसके माध्यम से जो भक्त उसको सुनते हैं उसको भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ती है। कृष्ण का सुनने से, कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण का प्रसाद खाने से, कृष्ण का दर्शन करने से कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा विश्वास हो जाता है। और इसी सिलसिले प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमें सिर्फ कृष्ण ही देना है और कुछ देना नहीं लोगों को। सबके पास सब कुछ है, गणेश है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, शिवजी है, पार्वती है और नाना तरह के खंडोबा, विठोबा सबकी पूजा चल रही है, लेकिन कोई कृष्ण का भक्त नहीं बना, कृष्ण के बारे में जानकार नहीं हुआ। और ये सब पूजा मन के स्तर पर चल रही है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है कि मृत्यु के पश्चात कहाँ कौन सा शरीर मिलेगा, कहाँ भटकना पड़ेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवत हमें आपने आपका जो रूप है वास्तविक उसको प्रदर्शित करती है कि आप ये व्यक्ति हो, आपका वास्तविक स्वरूप ये है, आपको यहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के थे, उसने पूतन राक्षस से आई थी और पूतना का वध किया वृंदावन में। उसके पश्चात 3 महीने के तब उन्होंने शक्टासुर का वध किया, शकट के रूप में असुर आया था, उसका वध किया। तृणावर्त का उद्धार किया, है ना, अघासुर का वध किया और ब्रह्मा जी को भी भ्रमित करके ब्रह्मा जी को भी नतमस्तक किया। ऐसे अनेक अनेक लीला करने के पश्चात भगवान 5 साल पूरे कर चुके। तो 5 साल के पहले वो बछड़ों को संभालते थे, है ना, गाय के जो बछड़े होते हैं उसको संभालते थे, उसके साथ खेलते थे, उसको चराते थे। लेकिन पिताजी कहते थे कि बेटा तो छोटा है, ये गाय के पीछे मत जाना अभी। और एक गाय नहीं है, हजारों की लाखों की संख्या में गैया है, तो गैयों के पीछे कैसे बच्चा भागेगा, गाय कहाँ चली, कैसे ढूंढेगा उसको। तो जब तू बड़ा बन जाएगा ना तो तुझे मैं गाय सौंप दूंगा, गाय चराने के लिए जा सकते हो। तो श्री कृष्ण कहा कि हाँ पिताजी, मैं बड़ा जब हो जाऊंगा तो गाय को लेके जाऊंगा। तो एक दिन ऐसा हो गया कि भगवान 5 साल पूरे किए और अपने पिताजी के पास कहते कि पिताजी पिताजी, मैं बड़ा हो गया ना,
बोले हाँ बेटा आप बड़ा हो गए हो, तो तुरंत सम्मति मिल गई, बड़ा हो गए, तो क्या मुझे गैया चराने की अनुमति होगी, मैं गैया चरा सकता हूँ? तो पिताजी ने कहा कि बड़े हो गए हो, बलवान हो गए हो और आपकी बुद्धि भी ताकतवर बन गई है, लेकिन बेटा गैया चराना इतना आसान नहीं है, फिर भी आप छोटे हो। बोले नहीं नहीं, आपने कहा था जब बड़े हो जाएंगे तब आपको मैं गैया सब दूंगा, तभी दे दो ना, गैया को दे दो प्लीज प्लीज। तो भगवान ने ऐसा उनको पटाया बातचीत करके। तो नंद महाराज ने बोला कि थोड़ा मैं और बड़े गोप जो है वृंदावन के, उनके साथ चर्चा करके आपको बताता हूँ। तो सारे गोपों से उनको चर्चा की और अंत में निष्कर्ष निकला कि चलो कान्हा बोल रहा है तो इसको सौंप दो गाय को। वैसे उसने बहुत सारे असुरों को मार डाला है, बड़े से बड़े असुरों को, गाय की रक्षा करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऑल्दो भगवान ब्रह्मांड के स्वामी हैं, है ना, लेकिन मैं गायों का क्या बोलते हैं उसको, गाय चराने वाले को हमें यहाँ पे इसको, हाँ ग्वाला तो है, गुराखी बोलते हैं ना उसको, हाँ गुराखी बोलते हैं ना उसको, गाय चराने वाले को, तो वो बनने के लिए तैयार है। अभी बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो गाय चराने के लिए किसी आदमी को रखते हैं, अनपढ़ आदमी को, और उसको महीने को 1000 रुपये 2000 रुपये दे के उसको गाय के बीच जाओ, गाय को चरा के लेके आओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गायों के रक्षा हेतु, गायों को चराने हेतु उसके दास बन जाते हैं। भगवान का एक नाम है गोविंद। गोविंद का मतलब है कि गाय या इंद्रिय उसको आनंद देने वाला। गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रिय, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले। और एक नाम भगवान का गोपाल। गोपाल का मतलब है कि जो गाय के पालन करने वाले, गाय की रक्षा करने वाले गोपाल। तो भगवान के भक्तों के अनुसार नाम है, यशोनंदन है, नंदनंदन है, श्याम सुंदर है ना। तो भगवान अपने भक्तों के नाम से भी जोड़ के उनको आनंद लगता है। कोई भगवान को गोपाल नाम से पुकारता है, गोविंद नाम से पुकारता है, तो उनको बड़ा खुशी होता है। और भगवान के सारे नामों में से सर्वश्रेष्ठ नाम कृष्ण है। तो कृष्ण नाम पुकारने से लाखों करोड़ों जन्मों का पाप निकल जाता है। वैसे गोपाल गोविंद बोलने से भी लाखों करोड़ों जन्म का पाप निकल ही जाता है, ऐसे कोई ये नहीं। लेकिन कलयुग में खास करके हरे कृष्ण महामंत्र की सिफारिश की है कि हर एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और भगवान के सेवा की अभिलाषा करना चाहिए कि जन्म जन्म से आपके सेवा से बिछड़ गए हैं, लेकिन हमें अपनी सेवा में लगा दो, तो जाके कृष्ण के साथ हमारा संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है। तो भगवान 5 चीज़ों से प्रेम करते हैं। कौन सी 5 चीज़ें हैं भगवान प्रेम करते हैं? वैदिक संस्कृति के अनुसार जब 5 चीज़ों से रक्षा होती है तो कृष्ण को आनंद होता है। कोई बोल सकता है? भागवत क्लास अटेंड करने वाले? हाँ, एक गाय, दूसरे ब्राह्मण, तीसरे हाँ ब्राह्मण वैष्णव की स्त्री, स्त्रियों की रक्षा में चाहिए समाज में। दूसरा बच्चे, चौथा बच्चे, और लास्ट वृद्ध व्यक्ति, है ना। जो 5 चीजों की रक्षा करते हैं, उनको संभालते हैं, तो कृष्ण का आनंद होता है। तो आजकल 5 में से कितने लोगों की सेवा हो रही है? बूढ़े लोगों की सेवा हो रही है या बच्चों की सेवा देखभाल हो रही है? अनाथ आश्रम खुले हैं, गायों की सेवा हो रही है, माताओं की सेवा कर रहे हैं लोग ठीक से, 5 की नहीं। और इसी कारण से धर्म टूट गया है, धर्म के 4 पिलर जो है वो छूट गए हैं, और इसी कारण संसार में सब तरफ क्या है? वास है। कुछ किसी के जीवन में शांति नहीं है, सुख नहीं है, हमेशा उलझन है, क्योंकि सेवा का भाव जो है वो सेवा का भाव निकल गया। कुछ अपेक्षा के बिना गाय की सेवा करना, दूध देती इसलिए सेवा करना, दूध देना बंद किया उसको कबाड़ खाने में बेच दो, है ना। ऐसे ही बूढ़े हो गए माता पिता, तो उसको क्या करो? वानप्रस्थ आश्रम में, मतलब वो ऑर्फनेज में भेज दो।
और बच्चे भी आजकल ऑर्फनेज में ही हैं, जन्म देके उसको पालन पोषण नहीं करना, और स्त्रियों की रक्षा तो होती नहीं है। और इस तरह से समाज में 4 घटक 5 घटक चले गए तो समाज क्या हो जाता है, शांति का समाज नहीं, असुरों का समाज हो जाता है। इधर उधर अशांति, सब स्वार्थ में जुटे हैं। और इसे वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए फिर से प्रभुपाद जैसे आचार्य आके इन मंदिरों के द्वारा, भगवान कथाओं के द्वारा हमें इसे शांति के मार्ग पे लाते हैं, सुख के मार्ग पे लाते हैं। तो भगवान स्वयं के उदाहरण से पौगंड अवस्था प्राप्त किए, 6 से 10 साल की अवस्था, उसको बोलते पौगंड अवस्था। तो मैंने शायद श्लोकों को दोहराया नहीं और उसके बाद मंगलाचरण भी गाया नहीं, शुरुआत हो गई। तो ये श्लोक मैं दोहरा तो मेरे पीछे बोलिए। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयस्रितौ व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चरयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यम् अतीव चक्रतु। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयस्रितौ व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चरयन्तो सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यम् अतीव चक्रतुः। कोई बोल सकता है? बताइए। श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयस्रितौ व्रजे बभूव तुस्तो पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्य अतीव चक्रतुः। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तक कृष्ण ने पौगंड अवस्था प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गव्य चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अगासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी ने चुरा लिया था। फलतः भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे, यहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। चूंकि आप कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा चढ़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़कर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। आप कृष्ण प्रौढ़ गौवों, सांडों तथा बैलों की रखवाली करने किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक माह में अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिकस्तु स्मृता गोपाष्टमी बुधे तद्दिनाद वासुदेवा भूत गोपः पूर्वतु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन से भगवान वासुदेव गौओं की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदे शब्द से होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमल से पवित्र बनाया। वे न तो जूता पहनते थे न कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए। देखो, भगवान श्री कृष्ण
जब निश्चय किया कि भाई 5 साल पूरे हो गए हैं, हमें गैया चराने की अनुमति प्रदान कीजिए, तो प्रौढ़ गोपों ने उनको अनुमति प्रदान की। तो बोले कि यशोदा मैया ने बोला कि अरे चला जाएगा वृंदावन में जंगल में, तो उसके पाँव को पत्थर है, कंकर है, कुछ उसको चुभ जाएंगे, तो उसके लिए मैं कुछ जूतों का इंतजाम करती हूँ। तो कृष्ण कहा कि बेटा आप ना कल जाओगे तो उसके पहले ही आपके लिए जूते बनवाए हैं, उसको पहन के जाना। तो कहता है मैया ये मुझे जूते दे रही है, लेकिन मेरे गैया तो नंगे पैर जाएगी थी ना, रोज तो नंगे पैर जाती है, तो गैया के लिए भी जूता दे दो, फिर मैं जूता पहनूंगा। तो कितनी गैया है? 9 लाख गैया है। बोले आगे दो और पीछे दो, एक गैया को 4 जूते देना, 2 जोड़, फिर उसके बाद मुझे देना। तो 9 लाख इंटू 2 पैर पकड़ गए तो 18 लाख जूतों का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाके भगवान श्री कृष्ण अपने पैर में जूते पहनेंगे। तो बोले माता बोली बेटा इतने गायों को भी पहनाना है, फिर उनके बछड़ों को पहनाना है, फिर बैलों को पहनाना है, सांड को पहनाना है, इतना तो हमारे पास नहीं है ना हम बना सकते हैं। बोले मैया तो फिर मैं नंगे पैर जाऊंगा, है ना, मेरी कोई चिंता नहीं। तो गायों ने जैसे सुना कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के अन्य अन्य कुरण में चलने वाले हैं पैदल, और उनके पैर इतने कोमल हैं, माखन जैसे पैर हैं, उनके पैरों को कुछ कंकर कुछ पत्थर चुभ जाएगा तो बड़ा हमको दुख होगा। तो उन्होंने कहा कि आचार्य वर्णन करते हैं कि गैया जो थी एक दिन पहले ही रात को जाके वृंदावन के कुरणों में जाके जो जो छोटे छोटे पत्थर थे उसका अपने खूर से उसको ठोस रही थी, उसको बारीक कर दिया। वृंदावन की रेती ऐसी मुलायम कर दी गैयों ने कि भगवान श्री कृष्ण को चराने के लिए आ जाएंगे तो उनके पैरों को ऐसा ना कि वो एक आटा के ऊपर चल रहे हैं, पिसा हुआ आटा ऐसी जमीन बना दी। और वास्तव में आप जाएंगे रमन रेती में तो वैसी जमीन है। आश्चर्य कि वो रेती इतनी कैसे मुलायम है, इतनी कैसे सॉफ्ट है, और शरीर को सारे रेती से लगा दो, लेकिन ऐसा होता है कि रेती लग गई नहीं है, निकल जाती पूरी। तो ऐसी रेती को बनवाए भगवान ने कि उस रेती में कितना ही खेलो, बहुत मजा आएगी। और गायों को बुलाते थे ओ कपिला, तो कपिला केवल कपिला नहीं आती थी, कपिला के साथ और भी जो गैया है ना सब इकट्ठा होकर आते थे। तो नंद महाराज पूछते थे अरे 9 लाख गैयों को कैसे संभालेगा, मेरे पास बिगुल है ना, मैं बिगुल बजाऊंगा। और बिगुल बजा के दिखाते थे, बिगुल बजाए तो गाय को सुनाई देगा उसके आवाज से। तो भगवान श्री कृष्ण हर गाय का नाम जानते थे, हर बछड़े को जानते थे, और उसी गाय को बुलाना है उसके नाम से, तो उस प्रकार से बिगुल बजाना, गाय को बोलते थे कि मुझे ही बुलाया है। और है गाय को पता चलता था कि कृष्ण मेरे साथ है, ऐसा लगता था कि हर गाय को कृष्ण हमारे साथ में है। 9 लाख गायों के साथ 9 लाख कृष्ण है। ब्रह्म लीला में भगवान ने अपने आप को विस्तार करके बताया कि मैं ही वो गौल बॉल हूँ, और मैं ही गैया हूँ, और मैं बछड़े हूँ। ब्रह्मा जी आपको क्या करना है करो, कितने चुराओगे, और निर्माण करूंगा। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण आपने आपको इतना विस्तार कर सकते हैं, अचंभित हो गए, और फिर जाके अपने आप को सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे कुरण में लेके जाना है जहाँ पे इतना सुमधुर घास होगा, उसका स्वाद इतना सुंदर होगा कि गैया चरती रहेगी तो वो खुश होना चाहिए, पेट भर के घास खाना चाहिए। तो भगवान ने ऐसे ऐसे कुरणों का निर्माण किया अपनी शक्ति से, और वहाँ कुरणों के साथ लेके जाने के लिए पहले क्या किया, गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गायों की पूजा की। गायों को सजाने के लिए बहुत सारे वन से फूल लेके आए, माला बनवाई, और उनको सुंदर मखमल के वस्त्रों से उनको आच्छादित किया, उनको अलंकार पहनाए, उनके जो खूर है, उनके जो सिंग है, उसको भी उन्होंने कुछ वस्त्रों से, कुछ आभूषणों से तो सजाया। और पश्चात गायों को पेंटिंग भी किया,
उसके सिंह को पेंटिंग किया, उसके शरीर को पेंटिंग किया, नहाया उसको, और तत्पश्चात उनकी पूजा करके, उनके चरणों को नमस्कार करके भगवान श्री कृष्ण आज के दिन, मतलब गोपाष्टमी के दिन, शुक्लाष्टमी को वो गाय चराने के लिए गए। तो इतना सुंदर वातावरण आचार्य वर्णन करते हैं कि वृंदावन में सुंदर सुंदर भंवरे थे, कमल के फूल थे, और तरह तरह के सुगंधित पुष्प थे, चंपा, चमेली और क्या क्या रहते वो सारे कदम के फूल, और इतना सुंदर आह्लाददायक जो वायु है वो वायु बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण आ रहे ना उनके, तो पृथ्वी माता आनंद से अपलवित हो गई। भगवान के चरण कमल के चिन्ह पृथ्वी माता के ऊपर नंगे पैर चल रहे हैं, तो पृथ्वी माता ने भी अपने आप को धन्य समझा कि श्री कृष्ण आज मेरे ऊपर चल के मेरा जीवन धन्य कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण जूते पहन के पृथ्वी के ऊपर चलना पसंद नहीं किए, क्योंकि जो भूदेवी है उसके प्रति मेरा आदर नहीं कर जाएगा, उसको भी सम्मान करना चाहिए, इसलिए उन्होंने जूते पहनना छोड़ दिया। मैं जूते नहीं पहनूंगा, ये पृथ्वी माता है, उसको प्रणाम करके उन्होंने उसके ऊपर चलना पसंद किया। तो हमारा भी इसमें एक श्लोक आता है ना, समुद्र वसने देवी परस्तर मंडल है, तो हम आपको प्रणाम करते हैं पाद स्पर्श क्षमस्व में, कि हम जमीन पे पैर रखने वाले आपको प्रणाम करते हैं, हमें क्षमा कीजिए। तो ये हमारे शास्त्र से श्लोक आता है। तो भगवान ने इसी प्रकार से जब वृंदावन के अन्य अन्य जंगल में जाना पसंद किया और गायों को चराने के लिए गए, ऐसा वर्णन आता है कि भगवान अपना वेणु बजा के गायों को पुकारते थे और सब गुणगान कर रहे हैं एक दूसरे का। भगवान श्री कृष्ण साथ में है, गैया इतनी खुश हो रही है कि आज हमारे साथ, और पशु पक्षी नहीं बल्कि वृक्ष लता वेली सबको आनंद हो रहा है कि आज भगवान साक्षात हमारे कुरण में आए हैं, और लता वेली फल के वृक्ष नीचे झुक के भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कोई अपने वृक्ष से फूल अर्पण कर रहा है, कोई फल अर्पण कर रहा है, और इससे भगवान को आनंद देने के प्रयास कर रहा है। तो कहते हैं कि जब वायु की सुगंध आती थी फूलों से, तो भगवान के नासिका के अंदर चल के भगवान को उस प्रकार आनंद प्रदान करती थी। आँखों से इतने सारे सुंदर सरोवर, उद्यान जैसे बगीचे, सुंदर पेड़, फूल, फल, उसे भगवान के नेत्रों का मिलता था कि इतना सुंदर वृंदावन का निर्माण है ना। नासिका और ये आँखें और कर्णों को जो भंवरे सुंदर गीत गाते थे, और भगवान बलराम जी के और कृष्ण के पीछे भंवरे आते थे, तो भगवान को उनकी आवाज सुन के भंवरे गा रहे हैं, कुछ मेरा गुणगान कर रहे हैं, तो बाकियों को आवाज बंद कर दी और उनका भंवरों का गाना सुनते थे। कभी कोकिला गाती थी तो कोकिला की आवाज सुनते थे, और इस तरह से गायों की आवाज निकालते थे। भगवान बछड़ों का उसके पीछे भागते थे, गायों के ऊपर चढ़ते थे, गायों को अपने साथ खेलने के लिए मजबूर करते थे। तो ये दिन इतने सुहावने थे वृंदावन में कि भगवान अपने पांचों इंद्रियों से आनंद का आदान प्रदान करते। लता, वृक्ष, बेली, फल, फूल सभी भगवान के समय रखते। तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन, जो आज का वृंदावन है, वो प्रभुपाद के समय का वृंदावन थोड़ा सा अलग था। आज तो बिल्डिंगें बनी है, वृंदावन कई कोस दूर गया, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, सारा जंगल ही जंगल, वृक्ष ही वृक्ष था। लेकिन आज जैसे सिटी बन गई है वृंदावन, एक मुंबई सिटी जैसे बिल्डिंगें बनते जा रही हैं। तो इसलिए वृंदावन में निवास करना है मतलब ब्रजवासी नहीं हो सकते। ब्रजवासी का जो भाव है वो कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस चेतना को निर्माण करना पड़ता है। कोई वृंदावन में अपना घर बना के अगर रहता है, लेकिन वो ब्रज में सेवा करने के लिए नहीं गया है, तो वृंदावनवासी नहीं बनेगा। वृंदावन में प्रभुपाद बोले कि आपको जाना है, दर्शन करना है, 8 दिन 10 दिन, ज़्यादा जब 15 दिन हो, वापस अपने स्थान पे आ जाओ, वहाँ पे रहने के लिए नहीं जाना है। क्योंकि वो भूमि ऐसी बनाई गई है कि वो तपोभूमि है, एक्सट्रीम हीट है और एक्सट्रीम ठंड है, कोई रह नहीं पाता वहाँ पे। आजकल एसी चलाते हैं इसलिए रह रहे लोग। उनको एसी बंद कर दो
और रूम हीटर वीटर सब बंद कर दो, है ना, जो भी आपके पास है, और फिर वृंदावन में रहो। कोई नहीं रह पाएगा। और केवल व्रजवासी रह सकते हैं। बिना फैन के व्रजवासी जब तब कर सकते हैं, बिना फैन के घूम सकते हैं। लेकिन हमारे एसी गाड़ी से ही घूमेंगे हमारे लोग जो गए अन्य अन्य स्थानों से। तो वृंदावन कोई एसी चलाने का स्थान नहीं है, है ना। एसी में बैठ के हम जब करेंगे हवा में बैठ के। वो ब्रजवासियों को बोला कि आप इतनी गर्मी में कैसे रह सकते हैं। तो कोई एक व्यापारी था, उसने 50-100 फैन लेके जो तब करने वाले बाबा जी, उनको फैन पहुंचा दिए। तो बाबा जी ने बोल दिया है कि किसकी बुद्धि खराब हो गई हमारा भजन बिगाड़ने के लिए। बोले फैन बिन सब यहाँ से लेके जाओ, जिसने भेजा था उसको लौटा दो। बोले हम भजन करने के लिए, हम हवा खाने के लिए नहीं आए यहाँ पे लेके जाओ। तो उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, आपकी सेवा में किसी महात्मा ने भेजा है। बोले लेके जाओ, हमको नहीं चाहिए, हमारा भजन बिगड़ जाएगा। तो कलयुग में प्रभुपाद ने थोड़ी सुविधा दी है, लेकिन बाबा जी लोगों का जीवन ब्रज में है तो वो तपस्वी जीवन है। वहाँ पे कोई सुविधा के लिए वो तपस्या नहीं कर रहे हैं, और वही श्री कृष्ण को पसंद है। वृंदावन का हर जीव, पशु पंछी बंदर कुत्ता बिल्ली जो भी है, सारे जो भगवान से प्रेम करते हैं, अपने अपनी भाषा से कृष्ण का गुणगान करते हैं। इसलिए उद्धव जी बोलते हैं कि मुझे वृंदावन में अगर जन्म देना है तो कोई लता वेली के रूप में जन्म दे दो। हम ये नहीं कह रहे कि हमको आपका सखा बना दो। उद्धव कौन थे? भगवान के सखा थे ना। लेकिन उद्धव ने ऐसा नहीं मांगा कि मुझे सखा के रूप में जन्म दो, हम एक गुलमलता के रूप में वो वृंदावन में निवास करें। तो हमें वृंदावन के सारे जो जीव है उसको कैसे भगवान के संग में देखना चाहिए। भगवान से अभिन्न है। वृंदावन की हर चीज जो है भगवान के लिए बनाई गई है। और से हमें वृंदावन कॉन्शियस में जाना है तो कहते हैं कि वृंदावन में जाके गायों की सेवा करो, गायों के लिए कुछ चारा धान्य या कुछ उनको चढ़ाओ। तो वैसे भगवान संतुष्ट होंगे जब गायों की सेवा होगी। हमारे महाराज ने कहा था कि यदि आप गोलोक वृंदावन में जाना चाहते हो तो जो गाय का दूध निकाल सकता है, गायों को धो सकता है, गायों की पूजा करता है, गायों को प्रणाम करता है, वही गोलोक वृंदावन जाएगा। हमारे महाराज को कहा था जो ब्रह्मचारी थे, बोले कि देवामृत प्रभु यदि गोलोक वृंदावन जाना चाहते हो तो गाय का दूध निकालना सीखो, दूध पीना नहीं दूध निकालना सीखो, है ना। तब पुराने जब देखते हैं कि एक एक घर में 40-40 गाय रहती थी, बछड़े उसके साथ में भैंसा और फिर भूल्स। तो धर्म जो है वो बैल के रूप में है। और जब हम गाय की और बैल की सेवा करते हैं, माता है ना, गौ माता कहते हैं उसको, जब उसकी सेवा करते हैं तो जीवन में सारे सुख की प्राप्ति होती है, सारे आनंद की प्राप्ति होती है। मैं आज के क्लास में सुबह एक प्रसंग वर्णन कर रहा था कि बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को गाय के कानों में प्रार्थना करने से भी उस संकट से निकल जाते। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे पाटस के जो गौशाला है गाड़ेवाड़ी, उसमें देखने को मिलता है। तो हमारी भक्त है प्रीति माता जी, तो जब प्रेग्नेंट थी और उसका बच्चा डिलीवरी के समय में जैसी अवस्था से विपरीत था, जब डॉक्टर ने कहा कि बहुत कठिन है इसका डिलीवरी होना, या तो बच्चा निकल गुजर जाएगा या तो माता गुजर जाएगी। तो उसके जो ससुर थे उन्होंने कहा कि बहुत कठिन प्रसंग है। तो उसका बेटा जो था वो अपने खेत में काम कर रहा था, उसको फ़ोन किया, ऐसा कठिन प्रसंग है तो आप जाके गौ माता के कान में जाके बोलो ये कैसे बचाना है, आप गौ माता को बोलो। हमारी जो सौभाग्यवती है उस अवस्था में है तो कैसे निकालोगे उसको, उस अवस्था से निकाल दो। तो कान में जाके कुछ बोल दिया गौ माता को, और बच्चा उल्टा था, वो फिर से उसी स्थिति में आ गया जो स्थिति में होना चाहिए। और फिर उसका जो
कुछ खाना पीना होता है वो चालू हो गया वापिस। और कुछ समय के पश्चात माता सुखरूप और पुत्र भी सुखरूप डिलीवरी हो गया। तो दोनों बच्चों का डिलीवरी बहुत कठिन हो गया, लेकिन उसे दोनों बच्चे बच गए और दोनों का नाम रख दिया गौर निताई। एक का नाम गौरांग का, दूसरा नाम नित्यानंद। तो ये है भगवान की योजना। कोई अच्छे संतान जन्म लेना है तो उसका तकलीफ जो है वो माता को सहन करना पड़ता है, भगवान जैसे। और बोले कि ये बेटे जो है गाय को चराएंगे आगे चल के, तो माता जी 100 गाय को लेके वो पहाड़ों पे जाती है, गायों को लेके बछड़ों को लेके उसको चराती है, वापस लेके आती है। क्या पढ़ाई की उसने? एमकॉम पढ़ी है पुणे में। शादी करने से पहले उसके ससुर ने बोला था कि आपको 1 साल के लिए वृंदावन में रहना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? वृंदावन में रह के गौशाला में गौ माता की सेवा करना पड़ेगा, तब जाके मेरे बेटे के साथ आपकी शादी होगी। उसके पिताजी को कहा था। और उस माता को उसके ससुर लेके गए, मतलब अभी शादी नहीं हो गई थी, तो उसको रमेश चंद्र बाबा जो उनके गौशाला में रख दिया और सेवा खूब की अच्छे। और वृंदावन में निवास करना है तो कहना क्या, कृष्ण राधा रानी सब दर्शन। वृंदावन में रह के 1 साल तक सेवा किया। जब आ गई, शादी हो गई, तो बोले मैं और कहीं नहीं जाना चाहती, गांव में रहना चाहती, घर में रहूंगी। गौशाला खोल दो और गौशाला में गाय का खूब सेवा करूंगी। और उस तरह से उसने गौ सेवा इतनी की, गाय को ऊपर लेके जाना, नीचे से लेके आना, फिर गाय को चारा खिलाना, और फिर माखन घी, ऐसा 20-20 किलो माखन निकाल के उसका घी बनाना, और घी शुद्ध पैक करके सिटी में बड़े बड़े लोगों को पहुंचाना, सीएम तक, अच्छा की क्वालिटी का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गौ माता के आशीर्वाद से गांव में रह के भी व्यक्ति सुखी रह सकता है। शहर में इतना सुखी नहीं मिलती जितना गांव में सुखी है, लेकिन केवल गौ माता की सेवा करके। बोले 100 गायों को संभाल रहे हैं, लेकिन हमारे बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनाना है, उन्होंने कह दिया मुझसे। हमारे बेटे को सिटी में नहीं भेजना है, वो फ्लैट में रहेगा, उसका किराया या उसका जो EMI वो पेड करते करते उसका ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन सुख नहीं मिलेगा उसको, है ना। तो यहाँ रहेगा तो गाय संभालेगा, गायों के साथ में, और वो ट्रैक्टर चलाता है। 9 साल का 8 साल का बेटा वो गायों को चराने के लेके जाता है, ट्रैक्टर से चारा लेके आता है भर के, और गायों को खिलाता है। हनुमान जी का एक टेम्पल बनाया, हनुमान जी की सेवा करते गौर निताई। और जगन्नाथ जी का एक टेम्पल, जगन्नाथ जी के टेम्पल में सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम, सारे जो अष्टक है वो अष्टक कंठस्थ है उनको, चाहे जगन्नाथ अष्टकम हो, चाहे सुबह का गुरुअष्टकम हो, चाहे गुरु पूजा हो, जो भी हो, अर्थ के साथ में हर एक लाइन बोलेगा, उसका ट्रांसलेशन बोल के दिखाएगा पूरा। छोटे बच्चे, हमारे सिटी वाले बच्चों को बोलो, 10वीं 11वीं पढ़ते, संसार दावन का पूरा मीनिंग बोलो, वो संसार दावन एक बार कंठस्थ कर लेंगे, लेकिन सब मीनिंग नहीं बोलने को आएगा। तो बच्चे हैं गांव के, लेकिन बुद्धि शुद्ध है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, और मन स्थिर है, बुद्धि स्थिर है। हमारे सिटी के बच्चे जो उनका मोबाइल हाथ में होगा, टिंग टिंग टुंग टुंग करके उसमें वो गेम्स खेलते रहेंगे, कोई पढ़ने की रुचि नहीं है, कोई सुनने की रुचि नहीं है बच्चों के। इसलिए गांव का लाइफ जो था वो शुद्ध था, और गाय के आशीर्वाद से ही जीवन फलाफल होता है कि नहीं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण इस गोपाष्टमी के माध्यम से सिखा रहे हम सबको कि कैसे भगवान ने उस जंगल पर दृष्टि दौड़ाई जो भंवरों, पशुओं, पक्षियों के मनोहर गुंजार से गुंजायमान हो रहा था। इसकी शोभा महात्माओं के मन के समान स्वच्छ जल वाले सरोवर से तथा 100 पंखुड़े वाले कमल की सुगंध ले जाने वाले मंद वायु से बढ़कर थी। यह सब देखकर भगवान कृष्ण ने इस पवित्र वतन का आनंद लेने का निश्चय किया। तो वृंदावन जंगल कहा गया प्रभुपाद ने इसमें, वृंदावन फॉरेस्ट। तो 5 इंद्रियों को आनंद प्रदान कर रहा था। भंवरे, पक्षी, पशु ध्वनि कर रहे थे जो कानों के माध्यम से मधुर लग रही थी। वायु जो था वो पार्थ सरोवर की नमी को लेकर जंगल भर रही थी और भगवान की सच्ची सेवा कर रही थी। तो प्रभुपाद ने कहा सर ठंडा है ना, सर गरम नहीं, सर ठंडा, पेट नरम और पैर गरम,
ऐसा जीवन होना चाहिए। पैर ठंडा नहीं, सर गर्म नहीं। तो सर हमेशा ठंडा रखना चाहिए और पैर गर्म रखना चाहिए। लेकिन इस वैदिक संस्कृति में क्या है, उल्टा है, सर गर्म और पैर ठंडा। पैर को खुला छोड़ते हैं, पैर कवर नहीं करते। तो प्रभुपाद बोला, एक लेडी आई थी प्रभुपाद से मिलने के लिए, भारत देश की बात है। तो प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपने सर के बाल क्यों निकाले, ऐसा क्यों रख दिया सर को। प्रभुपाद ने बोला, आपने पैर को खुला क्यों छोड़ दिया, पैर को कवर करके रखो। तो बोलती नहीं नहीं, पैर को खुला रखने का पाश्चात्य देश में संस्कृति है। बोले उल्टा है, पैर क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। और पेट क्या होना चाहिए, नरम होना चाहिए। इसलिए आपका पेट जो है कड़क होता है, नरम नहीं होता। आपका सर जो है गर्म होता है और आपका पैर जो ठंडा होता है। तो प्रभुपाद एकदम ऐसे बोलते थे कि लेडी का समझ आना कि वास्तव में संस्कृति क्या है, कल हम कैसे गलत दिशा में भटक रहे हैं। पेट हल्का है तो खुला खुला रहेगा, कड़क पेट रहेगा तो डाइजेशन नहीं होगा ठीक से। और सर गर्म है तो व्यक्ति गर्म रहेगा, सर ठंडा है तो उसके वाणी में, उसके बोलने में मधुरता होगी, इससे शांति मिलेगी। तो प्रभुपाद ने इन चीज़ों के द्वारा दिखाया वृंदावन में कैसे भगवान की सेवा हर इंद्रियों के माध्यम से हो रही थी। हर इंद्रिय भगवान के आनंद का अनुभव कर रहे थे। तो कहते हैं कि वृंदावन में भगवान ने देखा कि सुंदर सुंदर जो वृक्ष हैं, कलियां हैं, फलों फूलों से लदकर भगवान के चरणों को अपना सिर लगा रही थी, अर्पण करी थी अपने आप को। इतने समय के बाद भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनको मैं अपना जीवन देने के लिए, लेकिन मैं चल नहीं सकती, मैं एक जगह पे खड़ी हूँ, तो भगवान को मैं कुछ अर्पण करना चाहती, अपने फल अपने फूल, भगवान इसको स्वीकार करो। तो ये जो है भगवान की सेवा करने के लिए लालायत थे। तो हम इनसे सीख सकते हैं कि वृंदावन में जो वृक्ष का भी जन्म है वो भी बहुत भाग्यशाली है। उनका लास्ट लाइफ है, चाहे कुत्ता का जन्म हो, बिल्ली का जन्म हो, वृंदावन में जो जन्म मिला है वो उनका आखिरी जन्म, उसके बाद वो भगवत धाम जाएंगे। इसलिए वहाँ के वृक्षों को साधारण समझना, वहाँ के व्यक्तियों को साधारण समझना, ये हमारे लिए उचित नहीं है। हम भगवान के नित्य भक्त बनना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के वृंदावन को, हर पशु पंछी को सम्मान करने आना चाहिए, तभी हम वृंदावन के कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। एक व्यक्ति बाहर देश से आया था, शायद जर्मनी से, और उसने ये सारा वर्णन सुना वृंदावन का, और ट्रेन का टिकट निकाल के दिल्ली से मथुरा, मथुरा से टैक्सी करके वृंदावन में आ गया। वृंदावन में देखा तो सारा विपरीत ही है। वहाँ पे कुत्ता बिल्ली सुअर घूम रहे हैं, ड्रेनेज ऐसे उल्टा पुल्टा सब खुला ड्रेनेज पड़ा हुआ है, कोई सड़कें ठीक नहीं है, और ऐसे लता वेली फल फूल उसको दिखाई नहीं दिए। तो उसने कहा कि वृंदावन तो हमारे सिटी से खराब प्लेस है, ये वृंदावन उसको कैसे नाम दे दिया, ये वृंदावन के अच्छा स्थान में नहीं आया। हमें तुरंत गाड़ी पकड़ लिया, वापस मथुरा, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से जर्मनी चला गया। तो भगवान को या धाम को देखने के लिए हमारी भौतिक आंखें काफी नहीं है, हमको अपनी आध्यात्मिक आंखों से देखना पड़ेगा। और आध्यात्मिक आंखें कौन सी है, ये आध्यात्मिक आंखें हैं। कानों के माध्यम से जब हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब हमारी चेतना वृंदावन की होगी, तो वृंदावन चेतना में हम वृंदावन को देख सकते हैं, वहाँ की गायों को देख सकते हैं, वहाँ की आवाज को सुन सकते हैं। हमारे एक लंदन के प्रभु जी हैं, उनका नाम है दीनबंधु प्रभु। तो दीनबंधु प्रभु वृंदावन में 25 साल से अधिक समय उन्होंने व्यतीत किया है, लेकिन पशुओं की बोली उनको समझ में आता है, पक्षियों के आवाज, उनके बीच में का वार्तालाप उनको समझ आता है, क्या कह रहे हो चिड़िया, क्या कह रहे हो तोते एक दूसरे को। तो वृंदा देवी के बगल में हजारों लाखों तोते आते हैं और अलग अलग प्रकार संभाषण करते, तो उनकी आवाज उनको समझती कि इनके बीच में क्या वार्ता चल रही। मतलब जो कॉन्शियसनेस है वृंदावन का, वो के कॉन्शियसनेस में ही हम वृंदावन में रह सकते हैं। कोई टिकट निकाल के घर बना के या जेट प्लेन से आके वृंदावन में हम रह नहीं सकते। तो उसको तुरंत भगवान की धाम शक्ति ने
वापस जर्मनी भेज दिया, बोले यहाँ रहने का आपका स्थान, निकल जाओ। तो इसलिए हमको वृंदावन को देखना है तो भगवान की शरण लेके, भगवान के नाम का आश्रय लेके हम वृंदावन को देख सकते हैं। वृंदावन के वृक्ष सोच रहे थे कि पूर्व अपराध कारण ही उन्हें वृक्ष के रूप में जन्म लेना पड़ा, और आचरण होने के कारण वे कृष्ण द्वारा पूरे वृंदावन क्षेत्र में घूमने में उनका साथ नहीं दे पा रहे थे, और इसलिए वृंदावन के वृक्ष गौए तो सभी प्राणी महान आत्माएं थी जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो एक आचार्य वर्णन करते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान किसके प्रतिपालक हैं? नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मण के वो प्रतिपालक हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, जो गो मतलब गाय, गो माता के वो प्रेमी हैं, हिताय च उनके हित करने वाले हैं। और इसलिए जगत हिताय कृष्णाय, ऐसे जो जगत का हित करने वाले ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, गोविंदाय नमो नमः। तो जब ग्वाल वालों के ऊपर संकट कोई आता है तो कृष्ण को पुकारते, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कि आप हमारे ऊपर जो संकट आने वाला है उसको हर लीजिए, उसको दूर कीजिए। तो तुरंत जो अघासुर हो, चाहे बकासुर हो, जो भी संकट है भगवान उसको, अरे रुको 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 रुको, मैं हूं ना, आप चिंता मत करो। तो भगवान खुद अंदर जाके आगासुर का पेट फाड़ना या बकासुर के उसको वध करना। तो भगवान को मित्र बहुत पसंद है, उनके जो बाल बाल है बहुत पसंद है, उनकी खुशी में अपनी खुशी मानने वाले उनके मित्र थे। तो इस तरह से भगवान ने वृक्षों को भी उद्धार कर दिया। जो वृक्ष झुक कर उनको प्रणाम करते, अपने सिर से फूल अर्पण कर रहे थे, फल अर्पण करते, झुक रहे थे, भगवान आ रहे थे, बोले हम तो आचर हो गया, हमने अपराध किया तो वृंदावन को ये योनि में रहना पड़ा, लेकिन आप आए तो हम अपने आप को आपके चरणों में झुक कर प्रणाम करते। भगवान ने उनको भी प्रणाम स्वीकार किया, उनको अर्पित किया। तो इस तरह से गोपाष्टमी को भगवान सिखा रहे कि जो व्यक्ति गाय को कुछ अर्पण करेगा, ब्राह्मणों को कुछ दान देगा, गाय की सेवा करेगा, तो उससे दुनिया का सबसे ऊंचा जो सुख है वो सुख मैं उसको प्रदान करूंगा। मतलब भगवान आपने आपको इसको सौंप देते हैं। ऐसे बहुत गो प्रेमी है, गौशाला खोले हैं, और उनका भगवान का भजन उतना होता नहीं है, लेकिन गाय की सेवा खूब होती है। तो ऐसा लगता है कि इतना कैसे कोई डेडिकेट कर सकता है। गाय की सेवा इतनी आसान नहीं है वास्तव में। मनुष्य की सेवा एक बार आसान है, लेकिन गाय की सेवा आसान है। गाय को समझ में आना कि इसको क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी है उसको, तो उसको बीमारी से पहले ठीक ठाक करना, उसको चारा खिलाना, उसको नहलाना, ये सब कठिन काम है। समय समय पर उसको देना चाहिए सब कुछ। तो ऐसे जो गो प्रेमी लोग हैं वो भी भगवान को यही मानते हैं कि हमें जन्म जन्म गौ माता का सेवा दीजिए, इसलिए उनको सेवा मिली है ना, गौ माता का जो गो रक्षा कर रहे हैं। और वो भगवान के धाम में जाएंगे जाएंगे, चाहे ये जन्म में चाहे जन्म जन्म के बाद। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो गौ माता से प्रेम करते हैं उनको अपने धाम में लेके जाते हैं। तो गोलोक वृंदावन का अर्थ क्या है? वो लोक जिसमें गाय वास करती है, गोलोक। और हमें जब तक गाय के प्रति प्रेम नहीं होगा, गाय की सेवा करने की भावना नहीं होगी, या वैदिक संस्कृति में गाय, ब्राह्मण, स्त्री, छोटे बच्चे और बूढ़े, इन सबको सम्मान करने की भावना जब होगी तो वास्तव में वृंदावन के धाम में हम प्रवेश कर सकते हैं। अभी गोपियां क्या सोच रही थी? भगवान नंगे पैर सब गायों के पीछे गए हैं तो हमें उनकी सेवा में जाना है। उसी तरह से उन्हें अपने आप को गोप वेश में बदल दिया और गोप वेश में भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के वो जा रही है। भगवान को कुछ टिफिन चाहिए, कुछ चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, तो सब गोपियाँ, छोटी छोटी गोपियाँ सारी भगवान के पीछे पीछे जा रही है। तीसरे आचार्य वर्णन करते कि हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के ही आनंद के लिए वृंदावन में निवास कर रहा था और इसलिए वो खुश था।
तो हर एक व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ क्या है इसका जब पता चलेगा कि हमारा सुख जो है भगवान के सुख में है, तब जाके व्यक्ति सुखी हो सकता है। भगवान की तुलना वो मिरर से की है ना। अपने आप को सजाने से हम जो अपने आप को सजाते वक्त मिरर में देखते तो मिरर को सजाने की आवश्यकता नहीं है ना। जब भगवान को सजाने के पश्चात अपने आप को सजाने की आवश्यकता है। भगवान मिरर है, भगवान को सजाओ, अपने आप को सजाने का। हम मिरर है भगवान के। भगवान ओरिजिनल पुरुष है और हम उसके रिप्लिका है। भगवान को खुश करो, अपने आप खुश हो जाएंगे अंदर से, और संतुष्टि अंदर से। जब गाय की सेवा होगी, जब मनुष्यों की सेवा होगी, ब्राह्मणों की सेवा होगी, तो आपने आप व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा। और इस तरह से भगवान ने ये लीला संपन्न की। तो भगवान की चाहे गोचारण लीला हो या भगवान की माखन चोर लीला हो, भगवान की गोवर्धन धारण लीला हो, भगवान की कालिया सर के ऊपर नाचने की लीला हो, तो सारी लीलाओं में हमने एक ही देखा है कि सारा प्रयास किया भगवान ने अपने वृंदावन के निवासियों को सुख देने के लिए। गोवर्धन को उठाया किसके लिए? गोवर्धन को उठाया सब ग्वालों की रक्षा करने के लिए, गायों की रक्षा करने के लिए और सबको आनंद देने के लिए। कालिया के डर से जो लोग भय से कांप रहे थे, मूर्छित हो रहे थे, गैया हो, बछड़े हो, ग्वाल बाल परेशान हो रहे थे, उनको बचाने के लिए काली के ऊपर नृत्य किया, अपने प्राण को अपने आप को संकट में डाल दिया और भगवान ने सब ब्रजवासियों की रक्षा की। तो माखन जो लीला, ये भी लीला ऐसी है कि ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए भगवान के घर में जाके माखन चुराना, उनको थोड़ा सा लगना कि मैं माखन चुरा के या माखन को तहस बहस करके बंदरों को खिला के आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण उनका हृदय चुराए थे। क्योंकि वो हृदय कैसा था? माखन जैसा हृदय था, शुद्ध था, सॉफ्ट था। जैसे श्री कृष्ण की हर एक लीला में देखते हैं तो कृष्ण अपने भक्तों से अलग नहीं है, भक्तों से अभिन्न है, भक्तों को आनंद देने के लिए लीला प्रदान कर रहे हैं। तो ये गोचारण की लीला जो है, कोई व्यक्ति इतना बड़े पोस्ट का नहीं होगा कि उसके पास 100 गायिया है या 500 गाय है तो बोलेगा कि चलो आज गाय का दूध निकालते हैं, गाय का माखन निकालते हैं, गाय को नहलाते हैं। वो अपने 10-5 ऑफिसर को लगा देगा काम में, है ना, ड्यूटी लगा देगा कि इसके पीछे लगने के लिए 10-15 लोग रख दो बड़ी गौशाला संभालने के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कृष्ण के जैसा, वो स्वयं अपने गायों को संभालने के लिए आ गए। तो यशोदा माता हो या नंद महाराज हो, कृष्ण हो, तो सारे जन जो है भगवान के जैसे अपने आप को बताते कि ब्रजवासियों की सेवा, गायों की सेवा, उसका आशीर्वाद से। भगवान श्री कृष्ण को कुछ होता था असुरों से तो गाय का जो पूंछ है, पूंछ से भगवान के शरीर के ऊपर से माता ऐसे स्पर्श कर देती और गाय के चरणों की जो धूली है भगवान को लगा देती। गाय का जो पंचगव्य है, उसका गोमूत्र, उसका गोरस और क्या बोलते हैं गोबर, घी, उसको पिलाती थी तो उसका शरीर ठीक हो जाए। तो जो वैदिक संस्कृति में गाय के गोबर को भी महत्व है, गाय के गोमूत्र पीने से भी लाभ होता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। गाय को चरण छूने से, गाय को प्रदक्षिणा करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन आजकल ना अगल बगल में गाय है, दर्शन करने को मिलता है, लेकिन दूध तो घर में पैकेट का आता है ना। तो गाय का जो वास्तविक संबंध है, उस संबंध को आज का जो जनरेशन है दूर दूर तक भूल गया है। गाय का हमारे क्या संबंध है? ऐसा से लीला के माध्यम से कम जहाँ पे लोग गौशाला चला रहे हैं, वो गौशाला में जाके कुछ दान धर्म करना और गायों का संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहन देना उन व्यक्तियों को, ये वैदिक संस्कृति के अनुयायियों को करना चाहिए। इससे प्रभुपाद ने कहा था कि हर एक इस्कॉन टेम्पल का अपना गौशाला होना चाहिए। हमारा भी है मंचर नारायण गांव में, इधर आडले में भी है, अपने अपने गौशाला होना चाहिए। और गौशाला इसलिए नहीं कि गाय का दूध निकालने के लिए,
गौशाला इसलिए कि गायों को आनंद देने के लिए, खाओ पियो मस्ती में रहो, आनंद से रहो, क्योंकि वो माता है, अपेक्षा नहीं कुछ, गाय की सेवा करना, और उसमें से यदि दूध मिलता है तो हमारे गोविंद जी को पिलाना, है ना, भक्तों को पिलाना। तो इस तरह से गौ माता का एक अलग ही स्टेटस है समाज में कि उसकी सेवा के लिए ही भगवान ने उसको भेजा है, आशीर्वाद देने के लिए। तो गाय के शरीर में ऐसा कहा कि लाखों देवता निवास करते हैं गौ माता के पूरे शरीर में, हर एक भाग में। तो इस तरह से ये जो गोचारण लीला है भगवान अपने उदाहरण से संपन्न करते हैं, और तीर्थ के समान बताया गया है, जो भौतिक संसार पार करने के लिए एक साधन है। तो ये भगवान ये लीला संपन्न करके हमें वास्तविक आध्यात्मिक जगत में हमारा कार्य क्या है वो हमें दर्शा रहे कि हम भी गाय के सेवक हैं, हम भी भगवान के उनके भक्तों के सेवक हैं, और उनके संबंध में इसी प्रकार की ड्यूटी हमारी है ना। तो सबको इस कथा के माध्यम से हम आज के दिन प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान को आनंद देने के लिए जो भी हमें गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के मार्ग पे चलने के लिए सही बुद्धि प्राप्त हो, सही ज्ञान प्राप्त हो, और इस मार्ग पे हम आखिरी सांस तक चले, इससे हटे नहीं। तो ये माध्यम से हम भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं, जो भगवान ने गोवर्धन धारण किया था सबके लिए। तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। किसी कोई प्रश्न है, टीका है तो कह सकते हैं।